हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड एज यू नो कि यूरो और कोपा अमेरिका बहुत नज़दीक है और मैंने ट्वीट किया था कि मेरे को अपनी वाइल्डेस्ट प्रिडिक्शंस बताओ इन दोनों टूर्नामेंट्स के रिलेटेड। तो आई गॉट टू मैनी रिस्पॉन्सेज लाइक 5 6 7 8 रिस्पॉन्सेज, बट उनमें से कुछ के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रिडिक्शन है कि बेलिंगम विल बी द बिगेस्ट फ्लॉप एंड मिस द लास्ट मिनट पेनल्टी, एंड इट कैन बी पॉसिबल बट आई डोंट थिंक ये होएगा बिकॉज द सीजन ही इज नॉट पुटिंग अ सिंगल स्टेप रॉन्ग इन माई ओपिनियन। और इंग्लैंड ऑब्वियसली उनका पेनल्टी के साथ रिकॉर्ड बहुत घटिया है पेनल्टीज़ के मामले में। दे आर काइंड ऑफ सस, और उन्होंने यूरोस का फाइनल आ रहा था पेनल्टीज़ की वजह से, उन्होंने वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल्स आ रहा फ्रांस के अगेंस्ट पेनल्टी की वजह से। बट आई थिंक बेलिंगम कैन मिस वन, बट वो लास्ट मिनट पेनल्टी लेने नहीं वाला बिकॉज केन विल बी देयर पेनल्टी शूट आउट में। मे बी ही कैन बी द रीजन जो मिस करे पेनल्टी। बट अगर आप उसका कैरेक्टर देखोगे, द वे ही प्लेज, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ एंड द वे ही वॉन द चैंपियंस लीग, जिस टीम में वो खेलता है रियल मैड्रिड, वहाँ के लोगों को ऐसा सिखाया जाता है दैट यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वहाँ पे यू फील दैट स्वैगर। एंड उसके साथ आई डोंट थिंक ही इज मिसिंग अ पेनल्टी इन द लास्ट मिनट। बट मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल आउटकम होने वाली है। तो या नेक्स्ट प्रिडिक्शन है कि ब्राजील गोना सफर है ह्यूमिलेटिंग एग्जिट। एंड अगर आप मेरी प्रिडिक्शन देखोगे, ये वाली वीडियो देखोगे आप अभी जो फ्लैश हुई है आइकन कार्ड्स में, वहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कौन यूरो का चैंपियन होने वाला है और कौन आपका कोपा अमेरिका का चैंपियन होने वाला है। उसमें मैंने बताया था कि आई थिंक ब्राजील विल विन द कोपा अमेरिका। एंड आई नो कि इट साउंड्स वियर्ड राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली उनका हरकतें अच्छी नहीं है। एंड्रिक ऑब्वियसली ही स्कोरिंग ऑफ द बेंच, बट विनीशियस इज अ थर्ड ग्रेड प्लेयर फॉर क्या बोलते हैं ब्राजील। और उनका नंबर 10 रोड्रिगो, लाइक इट्स अ क्राइम अगेंस्ट फुटबॉल की रोड्रिगो नंबर 10 जर्सी पहन रहा है ब्राजील की जो पहले ने पहनी हो, ठीक है। बट आई स्टिल थिंक दे हैव द पोटेंशियल बिकॉज व्हेन आई लुक अराउंड देम, मतलब आप ब्राजील को देखोगे, आप उरुग्वे को देखोगे, आप अर्जेंटीना को देखोगे, ये तीनों टीमें ज़्यादा कुछ अपार्ट नहीं है। कोलंबिया एक अच्छी फॉर्म में है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड ओपन टूर्नामेंट एंड ब्राजील ऑब्वियसली थोड़े टाइम से क्या बोलते हैं उन्होंने कुछ जीता भी नहीं है, तो दे विल बी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड टू विन समथिंग। और आई थिंक इट्स द टूर्नामेंट ऑफ विनीसियस जूनियर। ही विल शो अप एंड ही विल सबको रॉन्ग प्रूव कर देगा कि नो आई कैन प्रूव फॉर ब्राजील एज वेल। वो ये दिखा देगा सबको। एंड आई थिंक दे विल विन द कोपा अमेरिका एंड आई डोंट थिंक दे विल सफर ह्यूमिलेटिंग एग्जिट व्हाटसोएवर। नेक्स्ट है कि उरुग्वे एंड इंग्लैंड विल प्ले फाइनल्स इन द रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट। और आई थिंक आपने इंग्लैंड ही लिखा होगा बिकॉज आयरलैंड सीरियसली। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ये चीज़ है। इंग्लैंड ऑब्वियसली कैन प्ले द फाइनल बिकॉज उन्होंने लास्ट यूरो का फाइनल भी खेला था। बट ऑल दे हैड होम एडवांटेज, और जो पेनल्टी ड्रामा था आपका उसके अगेंस्ट डेनमार्क के अगेंस्ट ही था ना। तो आई थिंक दे वर लकी ऑन देयर रोड टू फाइनल, बट दे वॉन अगेंस्ट जर्मनी एंड दे वॉन अगेंस्ट सम अदर बिग टीम्स। बट इस बार भी दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड। ऑब्वियसली इट्स नॉट एज गुड आई से, बट दे हैव मोर क्लच प्लेयर्स राइट नाउ। उनके पास बेलिंगम है, फोर्डन इज इन ग्रेट फॉर्म, कोल पाल्मर कांट फॉरगेट अबाउट हिम, केन बायन में चला जा चुका है, ही कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल कि वो फाइनल खेले। बट आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू द फाइनल। आई थिंक दे आर गेटिंग knocked out in the round of 16 only. And अगर वो फाइनल में पहुंचते भी हैं, if I'm wrong with my predictions, which I most certainly is most of the time, तो आई थिंक दे आर नॉट विनिंग द आपका फाइनल एज वेल। आई थिंक पोर्चुगल विल विन द यूरोज एंड या लेट्स सी, इट विल बी एन वाइड ओपन टूर्नामेंट, इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरे हिसाब से यूरोज का कोई भी क्लियर कट फेवरेट नहीं है। फ्रांस आर द टॉप ऑफ द पाइल, बट आई डोंट थिंक दे आर दैट मच बेटर देन अदर टीम्स। अब चलते हैं उरुग्वे के टॉपिक पे। आई थिंक दे आर डेफिनेटली मेकिंग दैट फाइनल। आई थिंक दे आर डेफिनेटली भाई, बिकॉज बियल्सा ने बहुत अच्छा काम किया है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला था अभी रिसेंटली। अर्जेंटीना couldn't cope with their pressing, couldn't cope with their energy, couldn't cope with their intensity। और अर्जेंटीना जैसी टीम ऑब्वियसली ओल्ड है बट दे नो हाउ टू प्रेस। इटली के अगेंस्ट हमने फिनालिसिमा में देखा था, दे कुक्ड, दे स्मोक्ड इटली, है ना। लेकिन उरुग्वे के अगेंस्ट उरुग्वे वर टू हॉट टू हैंडल फॉर देम। और उरुग्वे एक ऐसी टीम है जो आई थिंक अगर वो थोड़े से लकी रहते हैं, दे कैन इवन लिफ्ट द कोपा अमेरिका टाइटल बिकॉज उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके पास ऐसे प्लेयर्स जो मॉडर्न फुटबॉल को सूट करते हैं, उनके पास स्पेशली ऐसे प्लेयर जो बेस्ट फिट हैं फॉर द कोपा अमेरिका, एक वेरी फिजिकल टूर्नामेंट। एंड डार्विन नूनेस, आई प्रेडिक्टेड दैट ही विल विन द गोल्डन बूट। एंड अगर वो सब पॉसिबल होता है तो आई थिंक ऑब्वियसली उरुग्वे विल गो टू द फाइनल। नेक्स्ट प्रेडिक्शन काइंड ऑफ सिमिलर है। फर्स्ट बोलते हैं कि पोर्चुगल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज एंड सेकंड बोलते हैं कि इंग्लैंड विल बी द फर्स्ट टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूरोस। और दोनों का मतलब ये है कि ग्रुप स्टेजेस में बाहर जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये केस होने वाला। आई डोंट थिंक कि कोई भी बड़ी टीम ग्रुप स्टेज में बाहर होगी बिकॉज लुक एट यूरोज, हर ग्रुप से 3 टीम्स क्वालिफाई होती हैं। एंड ऑल्दो इट्स अ डिस्ग्रेस, इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसे छापने की पूरी गंदी स्कीम है बिकॉज ऑब्वियसली आइडियली सिर्फ 2 टीम्स जाती हैं 4 में से, बट अगर तीनों टीम्स बाहर जा रही हैं ग्रुप में से तो दैट्स वेरी ट्रैशी डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ यूएफा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और आई थिंक दोनों के आप ग्रुप्स भी देखोगे तो आई डोंट थिंक इतने डिफिकल्ट ग्रुप्स है कि दोनों 4th हैं। दोनों अगर 3rd भी आता है आई थिंक दे विल क्वालिफाई। पोर्चुगल ने क्वालिफाई किया था फ्रांस और जर्मनी
वाले ग्रुप से भाई लास्ट यूरोज के एडिशन में। तो आई डोंट थिंक कि इस वाले ग्रुप में जिसमें टर्की, चेक रिपब्लिक ऐसी ऐसी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट वो सफ़र करने वाले हैं। तो या आई डोंट एग्री विद दिस प्रिडिक्शन बट इट कैन बी ट्रू, हु नोज। अगला एक बंच है प्रिडिक्शंस का, इसमें से पहले है कि पेड्री विल हैव मोर गोल्स एंड असिस्ट्स देन जूड बेलिंगम, एंड डे ला फुएंटे ने ये बोला है कि ही वांट्स पेड्री टू प्ले नियर द बॉक्स। जो वो बार्सिलोना के लिए करता है, डे ला फुएंटे को वो नहीं चाहिए कि वो स्पेन के लिए करे। वो चाहते हैं कि पेड्री अटैक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, एंड इफ पेड्री प्लेज इन दैट सिस्टम एंड कंसिडरिंग द चांसेस स्पेन क्रिएट, आई थिंक इट कैन बी द केस दैट पेड्री कैन हैव मोर गोल्स एंड असिस्ट्स। एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड एक बहुत डिफेंसिव, एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल खेलती है साउथ गेट के अंडर। तो आई डोंट थिंक वो इतने सारे चांसेस क्रिएट करने वाले, और अगर करेंगे भी तो हैरी केन विल बी द मेन अटैकिंग थ्रेट, एंड आपका फिर कोल पाल्मर एंड ऑल दीज गाइज। बेलिंगम विल प्ले डीप इन माई ओपिनियन, जैसे उसने वर्ल्ड कप में खेला था, एंड ऑब्वियसली कैन स्कोर अ गोल और टू एंड गिव एन असिस्ट और टू, बट आई थिंक पेड्री कैन आउट परफॉर्म जूड बेलिंगम व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स। नेक्स्ट है अर्जेंटीना वोंट विन द कोपा अमेरिका, एंड येस आई सेड इट, मेरी प्रिडिक्शन वाली शॉट अगर आपने देखी होगी तो आई सेड इट कि अर्जेंटीना वोंट इवन मेक द फाइनल बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू भाई। एंड फुटबॉल में ऐसा होता नहीं है, वो 2 टूर्नामेंट जीत के आ रहे हैं, मतलब 3 ही जीत के आ रहे हैं फिनलिस्मा भी अगर आप इंक्लूड करो, एंड आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग द फाइनल, लेट्स बी रियल गाइज, बिकॉज आई थिंक दैट टीम इज वे टू कॉन्फिडेंट। हम उनसे बहुत सारी एक्सपेक्ट करते हैं और वही सब चीज़ें बाकी अपोनेंट्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। दे आर द टीम टू बीट, और उनको हराने के लिए टीम्स एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगी। कल के मैच में भी इक्वाडोर के अगेंस्ट आई थिंक दे वर डिसेंट, बट अगर वो एक उरुग्वे को फेस करते हैं या फिर वो एक ब्राज़ील को फेस करते हैं अभी, तो आई थिंक दे विल स्ट्रगल लाइक उन्होंने किया था पिछली आपकी इंटरनेशनल विंडो में। एंड ऑल्दो दे वॉन अगेंस्ट ब्राज़ील 1-0, इट वॉज अ वेरी 50-50 गेम एंड दे लॉस्ट अगेंस्ट उरुग्वे। तो आई थिंक इट विल बी टफ फॉर देम टू मेक द फाइनल और इवन विल द फाइनल, बट अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो आई थिंक 70% दे आर नॉट विनिंग द कोपा अमेरिका, 30% maybe, but 70% they are not. Next up is Vinny will be the player of the tournament of Copa America, and obviously ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था मेरी कोपा अमेरिका की प्रिडिक्शन शॉट में कि विनी will lead Brazil to the Copa America title, and अगर वो करता है तो I think he has already surpassed Neymar's legacy, and it's not looking good for Neymar दोस्तों, because Vinicius Junior is still very young और उसने क्लब लेगेसी तो ऑलमोस्ट सरपास कर दी है नेमार की by winning 2 Champions League titles, by scoring in 2 Champions League titles, और अगर वो कोपा अमेरिका भी डिलीवर कर देता है ब्राज़ील के साथ जो नेमार ने अभी तक नहीं किया है, तो I think he should be considered a greater player than Neymar, and I totally agree with this prediction कि he will be the player of the tournament for this Copa America. Next up is Portugal will win the Euros, और ये मैंने प्रिडिक्ट किया था अपनी यूरो प्रिडिक्शन की शॉर्ट में कि पोर्चुगल विल विन द यूरोज, और भाई आई थिंक ही इज रीडिंग माई माइंड या फिर इसने शॉर्ट देखी और रिप्लाई कर रहा हूँ मेरे को, बट जो भी केस है आई थिंक पोर्चुगल हैव अ वेरी गुड चांस। अगर आप इंडिविजुअल क्वालिटी की देखोगे, बात करोगे, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट स्क्वाड इन द यूरोज। ऑब्वियसली फ्रांस की थोड़ी मोर बैलेंस स्क्वाड है, इंग्लैंड की थोड़ी मोर बैलेंस स्क्वाड है, बट आई थिंक इंग्लैंड का डिफेंस उतना अच्छा नहीं है इंडिविजुअली, फ्रांस का अटैक इतना अच्छा नहीं है इंडिविजुअली अगर आप एम्बाप्पे को हटा दो। पोर्चुगल हैव इट ऑल, उनके पास रोनाल्डो है, गोंसालो रामोस है, आपका जोआओ फीलिक्स, आपका डिएगो जोटा है, आपका राफेल लियाल है, आपके ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा। डिफेंस में देखोगे आप रूबन डियाज, गोलकीपर उनका बहुत अच्छा है, ऑल्दो ही मेड अ वेरी टेरिबल एरर अगेंस्ट मोरक्को, बट आई स्टिल बैक दोज गाइज कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। इट्स ऑल ऑन मार्टिनेज कि वो इस टीम को कितने अच्छे से जेल कर पाता है, बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल में ऑब्वियसली इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअल्स, बट मैनेजर्स का भी एक की रोल होता है, एंड मार्टिनेज इज नो बम भाई। ऑब्वियसली उसने बेल्जियम के साथ अंडर परफॉर्म किया लास्ट वर्ल्ड कप में, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बार्सिलोना के साथ लिंक था, ही वाज दैट गुड विद बेल्जियम। आफ्टर दैट 2018 वर्ल्ड कप ही मेड बेल्जियम वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और पोर्चुगल के साथ भी वो वही कर सकता है। ऑब्वियसली वो क्रोएशिया से हारे 1-0, बट आई थिंक पोर्चुगल हैव अ वेरी गुड स्क्वाड एंड इट जस्ट नीड्स टू क्लिक for 6-7 games and they are definitely winning the Euros in my opinion if that happens. Next up is Ronaldo will be the hit in the Euros and I think he will be a hit. Obviously वो टॉप स्कोरर नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग क्रेजी कि वो 5, 6, 7, 8 गोल स्कोर कर देगा। अगर वो 2 गोल स्कोर करता है, 2 असिस्ट देता है, आई थिंक दैट्स अ गुड टूर्नामेंट फॉर हिम। और अगर एक डीप रन में हेल्प करता है पोर्चुगल को, या फिर वो लीड करता है पोर्चुगल को फॉर अ यूरो टाइटल, तो आई थिंक ही विल बी हिट। एंड और कंसीडर करें अगर उसका सऊदी अरेबिया का सीजन है, तो आई थिंक इज इन अ वेरी गुड फॉर्म। और 2022 से अगर आप कंपेयर करोगे, जब उसको बेंच किया था वर्ल्ड कप में, तब से कंपेयर करोगे तो इट्स अ टोटली डिफरेंट रोनाल्डो, इट्स अ लीडर रोनाल्डो, इट्स अ मोर कॉन्फिडेंट रोनाल्डो, इट्स अ मोर काम रोनाल्डो, एंड आई थिंक ही विल बॉल इन द यूरोज। ऑब्वियसली he will score some goals, but एक prediction मैं देना चाहता हूँ, he won't score in the final but he will definitely score in the semi-final अगर पोर्चुगल सेमीफाइनल में पहुंचती है। तो या यही सारी प्रिडिक्शन आप लोगों की। ऑब्वियसली दोनों टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वी ऑल आर एक्साइटेड इनको कवर करने के लिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह सब कुछ करूँ। तो कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा स्लो हो गया सिंस आई मूव टू दिल्ली। ऑब्वियसली वीडियो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है नहीं एंड ऑल द स्टफ इज गोइंग ऑन, बट अगर आपको वीडियोज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं या फिर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, तो हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज उससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक भेजेगा यूट्यूब। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ पे लोगों फ्लैश हो रहेगा, इट विल बी अ ह्यूज हेल्प। और यहाँ पे कोई ऐसी वीडियो फ्लैश हो रही है यूट्यूब आपको दिखाना चाहते हो तो उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।